प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कमला चमोला की लिखी कहानी अनोखा उपहार लेकर आए हैं। बच्चों, हम इस कहानी को कई कड़ियों में अलग अलग शीर्षक के साथ सुनाएंगे। आप सब कहानी की किसी भी कड़ी को मिस मत करना। किसी भी कड़ी को मिस करोगे तो कहानी अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। कहानी समझ में आए, इसके लिए कहानी की हर कड़ी सुनना। कहानी यदि अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बकुल। बच्चों, पूरब में हल्की हल्की लाली छाने लगी थी। बकुल गहरी नींद में था। सपने में वह जैसे अपनी माँ के साथ आकाश में उड़ा जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे एक काला बादल दीवार बनकर सामने आ गया है। बकुल का दम घुटने लगा और वह चौंक कर उठ बैठा। उठते ही चाची की दहाड़ कान में पड़ी। क्यों रे कुंभकर्ण की औलाद, सारा दिन सोता ही रहेगा क्या? उठकर जल्दी से लकड़ी काट और पानी ले आ, मगरमच्छ की तरह पसरा पड़ा है। बकुल गहरी सांस लेकर उठ बैठा। उसके दिन की शुरुआत सदा ऐसे ही होती थी। दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते हुए वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। 4 वर्ष पहले तक वह कितना सुखी था। तब उसके माता पिता जीवित थे। वह 6ठी कक्षा में पढ़ता था। कक्षा में वह सदा प्रथम रहता था। उसके पिता कहा करते थे कि वह बकुल को खूब पढ़ाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ एक दिन खेत में गुड़ाई कर रही थी कि एक विषैले सांप ने उसे डस लिया और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस घटना का बकुल के दिमाग पर बड़ा बुरा असर हुआ। वह सदा अपनी माँ की याद में डूबा रहता। उसके पिता भी बीमार रहने लगे थे। इलाज के साथ मर्ज भी बढ़ता जा रहा था। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई यानी बकुल के चाचा को बुलाया और बोले, बिशन, मेरी जमीन जायदाद सब बकुल के बड़े होने तक तुम्हें ही संभालनी होगी। बकुल का ध्यान रखना। मृत्यु की कालिमा से उनका चेहरा स्याह हो गया। शीघ्र ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बकुल उस समय 12 साल का था। पिता की मृत्यु के बाद वह चाचा चाची के साथ रहने लगा और यहीं से बकुल के जीवन का दुखद अध्याय शुरू हुआ। चाचा चाची ने उसका नाम स्कूल से कटवा दिया और उसे घर के काम में लगा दिया। गांव के बच्चों को जब बकुल साफ धुले कपड़े पहन स्कूल जाते देखता तो उसका मन भर आता। उसे पता था कि अब वह कभी अपने पिता के सपने को साकार नहीं कर सकता। उसका जीवन इसी तरह चाचा चाची का काम करते और ढोर डांगर चराते गुजर जाएगा। बच्चों, 4 वर्ष गुजर गए। बकुल अब 16 साल का हो गया था। वह मन ही मन सोचता, यदि उसके माता पिता उसे यूं असमय छोड़कर नहीं जाते तो वह इस समय 10वीं कक्षा में होता। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिता शायद उसे शहर भेज देते। लकड़ी काटते हुए भी ऊँघ रहा है नालायक, जल्दी से हाथ चला। चाची का चिल्लाना कान में पड़ा तो बकुल जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ी काटकर वह झरने से कलसे में पानी लाया। घर को झाड़ा बुहारा। उसकी चाची ने बाजरे का एक मोटा टिक्कर उसके सामने रखा और बोली, खाकर ढोर डंगरों को जंगल ले जा। पोटली में तेरे लिए दोपहर की रोटी रखी है। बकुल ने पानी के सहारे रोटी को गले से उतारी और गौशाला से गाय भैंसों को हाँकता हुआ ले चला। रास्ते में सरपंच दादा का घर भी पड़ता था। वहाँ उनके जानवरों को भी उसने चराने के लिए साथ ले लिया। इसके लिए सरपंच दादा उसके चाचा को 30 रुपए देते थे। जब बकुल बाड़े से
जानवरों को निकाल रहा था, तब अचानक सरपंच की पत्नी बाहर आई और कहा, ले बकुल, मिठाई खा ले। मिठाई किस खुशी में बांट रही हो दादी? अरे तुझे पता नहीं, श्रीधर का कल 10वीं का नतीजा निकला है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मिठाई लेकर बकुल चल पड़ा। उसके मन में रह रहकर कसक उठ रही थी, अगर वह भी पढ़ रहा होता तो आज 10वीं कक्षा पास कर लेता। आज उसे अपने माता पिता बहुत याद आ रहे थे। इसी सोच में डूबा वह जंगल पहुंच गया। गाय भैंसे बिखर कर हरी हरी घास चरने लगी और वह एक सपाट चट्टान पर लेट गया और सोचने लगा, कितनी इच्छा थी उसकी पढ़ने की, पर उसकी किस्मत में तो गाय भैंस चराना ही लिखा है। न जाने सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। कहानी की अगली कड़ी होगी साधु बाबा।